हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि कल जो है उस सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर किया। उसके बाद जो है उस सीटेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है बीएड अभ्यर्थियों का कि क्या जो बीएड अभ्यर्थी पहले से सीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी का एग्जाम आप क्वालिफाई है तो क्या आपका वो रद्द या फिर इनवैलिड या फिर कैंसिल हो जाता है। और इसको लेकर जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसमें कहाँ पर मेंशन किया गया है, कहाँ पर लिखा हुआ है, उसको लेकर बात करेंगे। बाकी ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट को लेकर ही यहाँ पर बीएड को लेकर बोला गया कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनका सीटेट का जो है परिणाम जारी करने पर रोक को लेकर, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी जो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट 2023 को लेकर, क्योंकि आपके जो एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं 20 अगस्त 2023 को, तो क्या बीएड वाले प्राइमरी का एग्जाम देंगे या फिर बीएड वाले प्राइमरी का एग्जाम नहीं देंगे, या फिर जो आपका सीटेट का एग्जाम है 20 अगस्त को, तो क्या सभी लोगों का यहाँ पर सीटेट का एग्जाम जो है आपका स्थगित होगा। तो इसको लेकर बात करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जो है बात करने वाले हैं क्योंकि समय जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो आप यदि चाहते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका न्यूज़पेपर है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्लियर समझने के लिए थोड़ा सा इसको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो आपके कन्फ्यूजन है कि पहले से जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है उनका यहाँ पर कैसे जो है वो आपका रद्द होगा, तो यहाँ से जो है आप क्लियर जो है समझ में आपको जो है आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया कि सीटेट में बीएड धारकों का परिणाम जारी करने पर रोक यहाँ पर कौन बोला है, ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों बोला है आगे जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और नोटिफिकेशन जब आपका जारी किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, वो भी यहाँ पर एग्जाम देते हैं। लेकिन एग्जाम देते हैं जब आपका रिजल्ट जारी होने वाला होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट केस किया जाता है। कोर्ट केस क्यों किया जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों का जो आपका सीटेट प्राइमरी का मतलब सीटेट का पेपर 1 है उसका परिणाम जो है वो आपका रोका जाए। मतलब आप लोग एग्जाम तो दे दिए लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जो है वो रोका जाए। और उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस में जो है आपका जो राजस्थान हाईकोर्ट का मामला था उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया। मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उस टाइम पे क्या किया था कि जो आपका एनसीटी का अधिसूचना था राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है उसे खारिज कर दिया था और इसी अधिसूचना के आधार पर बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में आप लोग एलिजिबल होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है कि उसी तरीके से 1, 2, 3 तारीख पे तारीख आपका चलता है। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है कि एनसीटी को यहाँ पर तलब कर लेता है कि एनसीटी बताए कि बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं एलिजिबल रहेंगे, और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है वो आपकी अधिसूचना को यहाँ पर खारिज कर देता है, खारिज जो है वो कर दिया है। तो फिर यहाँ पर एनसीटी क्या करता है कि एनसीटी यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ते हुए अपने को बचाव करते हुए ये बोल देता है कि जो आपका राजस्थान वाला मामला है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी तक पेंडिंग है, और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आएगा वो जो है एनसीटी यहाँ पर निर्णय जो है वो मानेगा। इसका मतलब साफ है कि आपका जो पूरा डिसीजन था वो आपका कहां पर डिपेंड हो गया, वो आपका डिपेंड हो गया सुप्रीम कोर्ट पे। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कल बीएड वालों को प्राइमरी से जो है यहां पर बाहर जो है कर देता है। तो ये आपका मामला था। यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर कोर्ट ने कहा कि जारी तो एसएलपी के फैसले के अधीन ही होगा, और यही चीज जो है आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसके नीचे जो है आपका लिखा हुआ है, जो कि आगे हम दिखाएंगे भी कि कहां जो है आपका लिखा हुआ है। मतलब यहां पर आपका मामला क्या हुआ, एनसीटी के पास जो है आपका मामला गया, एनसीटी बोला कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या किया कि कल जो है वो फैसला सुनाया और एनसीटी का जो आदेश है उसको यहाँ पर खारिज कर दिया। और एनसीटी का जैसे आदेश खारिज किया और जो कुछ भी आपका मामला था तो ये जो है आपके उस टाइम पे सीबीएसई के पास पहुंचता है, और सीबीएसई यहाँ पर क्या करता है कि आप लोगों का सीटेट 2022 का रिजल्ट जो है वो सभी लोगों का यहाँ पर जारी कर देता है, जारी जो है वो करता है। और जारी करने के साथ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बता देता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करता है कि बीएड के फेवर में जो है अपना डिसीजन देता है तो आप लोगों का पेपर 1 एलिजिबल रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करता है कि डीएलएड के पक्ष में अपना फैसला सुनाता है और बीएड वालों का यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर देता है, तो आप लोगों का सीटेट का पेपर 1 जो है यहाँ पर कैंसिल जो मतलब इनवैलिड जो है आपका हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वही किया जो डीएलएड के पक्ष में था। फिर अब यहाँ पर आप जो है वो समझ गए होंगे कि आपका कहाँ से मामला था और कहाँ से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे जो है आप लोग यहाँ पर इनवैलिड जो है हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे मतलब ऐसे कैंडिडेट हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका कहना यह है कि हम सीटेट 2021 का एग्जाम क्वालिफाई हैं, हमारे सर्टिफिकेट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारे सर्टिफिकेट पर दिखा दो कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड वाले जो है उनका सीटेट पेपर 1 जो है आपका रद्द होता है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर कई बार बोले हैं कि ये जो आपका मामला है वो आपका मामला सीटेट 2022 का है, जो कि इस तरीके का मामला आपके 2 ही सत्र में देखने को मिलेगा, एक आपका सीटेट 2022 और दूसरा आपका सीटेट अगस्त 2023 जिसका अभी एग्जाम जो है आपका नहीं हुआ है, जो कि एक ही आपका एग्जाम हुआ है 2022 वाला। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग यहाँ पर 2021 का एग्जाम दिए हैं और उस टाइम पे आपका कोई कोर्ट केस ही नहीं था, कोई उस तरीके का मामला ही नहीं था। तो जब उस तरीके का मामला नहीं था तो आपके सर्टिफिकेट पे क्यों लिखा जाएगा, क्या आपने जो सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लिए हैं तो आप वो बुलाया जाएगा कि आप अपना प्रिंट निकालें सर्टिफिकेट उसको ले आइए, हम उस पर लिखेंगे कि बीएड वालों का पेपर 1 इनवैलिड आपका होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आप इसे
जो है वो समझिए। ये जो आपका है सीटेट 2022 के सर्टिफिकेट पे जो है आपका लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपना मार्कशीट जो है वो चेक करें, तो देखिए दो आपका होता है, एक आपका मार्कशीट होता है और दूसरा आपका सर्टिफिकेट होता है। जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके आप जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर बार कोड कैप्चा वगैरह रहता है, उसके जस्ट नीचे नोट करके लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन के जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल डिसीजन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसी के आधार पर जो है आपके रहेंगे, और जो आपके एसएलपी और यहाँ पर कुछ आपके नंबर वगैरह और जो आपका बीएड और बीएसटीसी का मामला था सुप्रीम कोर्ट में 2021 को लेकर, तो यहाँ पर जो है इस बात को जो है आपका लिखा हुआ है कि जो कुछ भी निर्णय आपका होगा सीटेट 2022 को लेकर वो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है आपका यहाँ पर अधीन रहेगा। इसका मतलब यह है कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो निर्णय दिया डीएलएड के पक्ष में कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तत्काल जो है आपका प्रभाव से जो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं आप लोगों का सीटेट पेपर 1 जो है यहाँ पर मतलब इनवैलिड जो है आपका हो जाता है। देखिए रद्द यहाँ पर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रद्द मतलब बेकार मतलब उस तरीके का शब्द जो है आपका लग रहा है, लेकिन हाँ इनवैलिड जो है आप कह सकते हैं। तो देखिए इनवैलिड को लेकर यहाँ पर बोले तो 2 ही सत्र के अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है आपका इनवैलिड होगा बीएड अभ्यर्थियों का सीटेट पेपर 1 को लेकर। एक तो आपका 2022 को लेकर जिसका आपका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, और दूसरा आपका 2023 को लेकर। 2023 का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी जो है आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि 2022 से ही जो है आपके कोर्ट केस थे, और यहाँ पर कोर्ट केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फाइनल एक तरीके से अंतिम निर्णायक जो है बताया गया था कि जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका होगा। बाकी यहाँ पर हम आगे बात करें और देखिए बाकी इसके अलावा मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं 2022 से पहले, जैसे मान लीजिए 2021 हो, 2019 हो, 2020 हो, तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर 2022 वाला हुआ, अच्छा हुआ मेरा जान बचा, मेरा एलिजिबल हुआ। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए अभी जो है आपका अभी तत्काल में उस तरीके का निर्णय जो है आपका आया है तो उस तरीके से आपका पता नहीं चला है, लेकिन फाइनल जब जो कुछ भी XYZ एनसीटी की तरफ से आता है और कुछ आता है तो उस टाइम पर जो है आपका थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और जब यहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाएगा, बीएड वालों को शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाएगा, तो आप लोग किसी भी सत्र का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हों, भले ही आप 150 में से 149 नंबर लाए हैं, तो वो किस काम का रहेगा? किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग प्राइमरी में एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको लेकर इंतजार करिए, और थोड़ा सा एनसीटी का जो अधिसूचना है उसको जो है वो मतलब आप थोड़ा सा वेट करिए कि क्या जो है वो एनसीटी की तरफ से जो है वो आदेश वगैरह जो है आपका दिया जाता है। और जो यहाँ पर बिहार सरकार है वो भी एनसीटी का जो आपका नया आदेश है उसका जो है इंतजार करिए, क्योंकि अभी जो आपका निर्णय है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपके बिहार सरकार या फिर किसी स्टेट को नहीं बोल देगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना निर्णय देगी उसका जो आपका कॉपी वगैरह होता है वो आपका एनसीटी के पास जाएगा, और एनसीटी यहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद अपना जो कुछ भी XYZ जो कुछ भी उनको मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करना है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगी। और उसका इंतजार जो है बिहार सरकार को है कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट एनसीटी का नया नोटिफिकेशन आता है उसी के आधार पर जो है वो हम शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है बीएड वालों को शामिल करना है या फिर बीएड वालों को बाहर करना, उस टाइम पर हम जो है यहाँ पर बताएंगे, ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका कोई भी फैसला है। नॉर्मल सी बात है, फैसला है तो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का बात है उसी बात को लेकर यहाँ पर अपना नया नोटिफिकेशन में जो है वो अपना मेंशन करेगी। लेकिन हाँ अभी तक आपके पास नहीं आया है तो थोड़ा सा इंतजार करिए कि एनसीटी जो है वो किस तरीके से अपना नोटिफिकेशन लाती है और किस तरीके से अपना बात जो है वो रखती है। और देखिए नोटिफिकेशन में भी थोड़ा सा समय जो है आपका लगेगा, क्योंकि बीएड का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। क्योंकि राजस्थान का मुद्दा था तो आपने देखा था उतना आपका मुद्दा जो है उछला नहीं था, लेकिन अब जो है आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो आया, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इस तरीके से मतलब विवाद होने लगा कि क्यों इस तरीके से खिलवाड़ जो है आपका किया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों के साथ। तो थोड़ा सा इसको लेकर जो है आपका समय लगेगा। बाकी यहाँ पर मैं भी मतलब मेरा भी यदि मानना मतलब यहाँ पर है कि जो बिहार में जो आपकी टीचर की वैकेंसी है प्राइमरी को लेकर, तो जल्दीबाजी में सरकार को एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि यदि सरकार चाहे कि जल्दीबाजी में हम 24, 25, 26 को एग्जाम कंडक्ट करा लें तो उन लोग करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी उतना जल्दी कोई निर्णय वगैरह नहीं आ सकता है। यदि मान लीजिए कोर्ट वगैरह से कोई निर्णय आ जाता है तो ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में एग्जाम कराना भी सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए यदि जल्दीबाजी में आपका एग्जाम हो जाता है फिर उसके बाद मामला जो है वो 100% कन्फर्म है कि आपका कोर्ट में फंसेगा, और फिर कोर्ट में फंसने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान वाला मामला हो जाए कि बीएड अभ्यर्थी भी प्राइमरी का फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए। तो इस तरीके का मामला ना हो, इसलिए थोड़ा सा समय भी लगे और थोड़ा सा बीपीएससी टीचर का एग्जाम भी जो है आपका स्थगित तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन जो कुछ भी हो मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो ताकि किसी को भी जो है वो आपका दिक्कत ना हो। बाकी बीएड के पक्ष में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आपने ट्विटर वगैरह पे देखा होगा कि बीएड वालों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। बीएड वालों को भी यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो यहाँ पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा जाए। बाकी अब देखिए आगे जो है वो क्या होता है तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना तो कन्फर्म है कि आपका एग्जाम डेट जो है आपका आगे बढ़ने के चांस हैं। क्योंकि एग्जाम जो कैंसिल रद्द को लेकर बोला जा रहा है तो इस तरीके से आपका कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम डेट आपके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जो है मेरे मतलब बहुत सारे लोग बोले थे कि एग्जाम डेट आपका आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ भी जो है आपका सही नहीं है। बाकी एग्जाम डेट को लेकर अभी कोई उस तरीके का नहीं है, जो आपके एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं वही आपका
एग्जाम डेट जो है आपका रहेगा। तैयारी करते रहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, भविष्य का सवाल है। अब देखिए बिहार सरकार है किस तरीके से शामिल करती है या फिर किस तरीके से शामिल नहीं करती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का आदेश आया, जो कि बिहार सरकार का भी मानना था। जो वहाँ के अधिकारी थे वो बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ भी निर्णय है हम उसे मानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अभी इंतजार करें एनसीटी के नए नोटिफिकेशन को लेकर, कि नया नोटिफिकेशन में जो है एनसीटी किस तरीके से अपना बात जो है वो यहाँ पर रखती है। बीएड को शामिल तो हम शामिल करेंगे, बीएड को बाहर तो हम भी जो है यहाँ पर बीएड को बाहर कर देंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जो कोई भी अपडेट होता है हम टेलीग्राम पर जो है वो आपको शेयर कर देते हैं, भेज देते हैं। बाकी आप भी बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा और दबाव वगैरह आपको लेकर होगा कि मतलब इस तरीके का निर्णय जो है वो आपका आया है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में तो बीएड वाले मतलब टीजीटी पीजीटी में तो आप लोग शामिल होते ही हैं, लेकिन आपका मतलब यही रहता है कि हम प्राइमरी में भी गवर्नमेंट टीचर बने, यदि टीजीटी और पीजीटी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा और इसको लेकर मतलब बिल्कुल उस तरीके का टेंशन मतलब नॉर्मल सी बात है, टेंशन तो थोड़ा होगा ही। बाकी अब देखिए एनसीटी का हो और अभी गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का उस तरीके का निर्णय आता है, क्या डिसीजन होता है आगे आने वाले समय में। और ये जो आपका 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम उसे शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।